Hello student, today we read next example of unbiased critical region. 18.6 एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है. यूज द न्यूमैन पियर्सन्स लेमा टू ऑब्टेन द रीजन. न्यूमैन पियर्सन्स लेमा यूज करना है. तो यानी किसकी जो दो प्रॉपर्टी दे रखी थी L1 बाई एल नोट ग्रेटर देन के और L1 बाई एल नोट लेस देन के, वो याद होनी चाहिए. टू ऑब्टेन द रीजन फॉर टेस्टिंग थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन. तो यानी कि नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और थीटा वन के बारे में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन थीटा नोट, और थीटा वन लेस देन थीटा नोट. दोनों कंडीशन के लिए चेक करना है. ठीक है, यानी कि देखो पहले तो हमें यही निकालना है कि न्यूमैन पियर्सन्स लेमा यूज करके टेस्ट करना है अल्टरनेटिव, इसको नल हाइपोथेसिस को अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. फिर हमें चेक करना है निकालने के बाद कि थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नोट हो जाए तो क्या हो जाएगा, और थीटा वन लेस देन थीटा नोट हो जाए तो क्या हो जाएगा. इन केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन क्या लेकर चलना है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस लेकर चलना है. एन ऑफ थीटा सिग्मा स्क्वायर, फिर सिग्मा स्क्वायर इज द नोन, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नोन मानकर चलेंगे. हैंस फाइंड द पावर ऑफ द टेस्ट. पहले तो ये चेक करो और उसके बाद निकालेंगे पावर ऑफ टेस्ट. ये देखो सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे एल, क्योंकि L1 बाई एल नोट निकालना है ना, तो एल लाइकलीहुड फंक्शन निकालेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो ये देखो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एल इज इक्वल टू यही तो होता है प्रोडक्ट आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई थीटा. और एफ फंक्शन क्या दे रखा है, नॉर्मली पॉपुलेशन. नॉर्मली पॉपुलेशन यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई, और इसकी पावर n क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ n फंक्शंस, और n फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो ये सारे कांस्टेंट बाहर आते जाएंगे ना n टाइम्स, तो इन सब की मल्टीप्लाई n हो जाएगी. एक्सपोनेंशियल कितना है, एक्स आई माइनस थीटा अपॉन सिग्मा स्क्वायर होता है ना, और ये कितना जाना है, जब ये एक्सपोनेंशियल के अंदर जाएगा प्रोडक्ट, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर किस में चेंज हो जाता है, समेशन में. प्रोडक्ट सब में चेंज हो जाता है ना, और ये -1/2 बाहर था ही, सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर था, सिग्मा स्क्वायर को बाहर ले आए, तो समेशन किस पर है, आई पर है. आई कहाँ है, एक्स आई पर, एक्स आई माइनस थीटा का स्क्वायर. ये बन गया इनका प्रोडक्ट, सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट. ठीक है, अब न्यूमैन पियर्सन्स लेमा यूज करना है. तो न्यूमैन पियर्सन्स लेमा के लिए क्या कंडीशन थी, L1 बाई एल नोट, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू के और एक बार लेस देन के. तो एक बार यही लेकर चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू के. L1 में क्या हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा वन रख दो सब जगह. यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आई थीटा वन, यहाँ पर भी थीटा वन. और एल नोट में क्या हो जाएगा, थीटा नोट. ठीक है, जब L1 डिवाइड बाई एल नोट करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट तो सेम आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, क्योंकि यहाँ इस एक्सपोनेंशियल में L1 में थीटा वन है, ये देखो, और एल नोट में कितना है, थीटा नोट है, और ये ऊपर नीचे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा. और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, के था. ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल, ये इनको इकट्ठा कर लिया, ये भी e की पावर है और ये भी e की पावर है. जब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये पावर किस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. ठीक है ना, ये भी e की पावर, ये मान लो e की पावर a है और ये e की पावर b है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा ना, e की पावर a माइनस b. ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंशियल e की पावर, ये -1/2 सिग्मा स्क्वायर, -1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया. ठीक है, तो क्या बच गया, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई थीटा वन स्क्वायर. अब यहाँ पर प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या बन गया, माइनस बन गया ना. समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस थीटा नोट स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, अब देखो अगर इनका समेशन खोलेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस अब इनका समेशन खोलेंगे तो देखो अब 1 रखेंगे तो x1 माइनस थीटा वन का स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस. जब इसका समेशन खोलेंगे तो x1 माइनस थीटा नोट का स्क्वायर. जब खोलेंगे देखो ये भी x1 का स्क्वायर और माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना जब इनका स्क्वायर खोलेंगे तब. ठीक है, ये कैंसिल होता जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर. ठीक है, और ये कितना आ गया, माइनस, ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स आई स्क्वायर माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पर थीटा वन स्क्वायर माइनस 2xi थीटा वन, यही आएगा ना, -2xi थीटा वन. ठीक है, ये आ गया, n बार ले लिया, -n2 सिग्मा स्क्वायर. ये देखो फिर xi से xi स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, थीटा वन स्क्वायर थीटा नोट स्क्वायर बचेगा. दूसरा क्या बचेगा, 2xi थीटा वन और 2xi थीटा नोट, यही टर्म बचेंगे ना. xi स्क्वायर तो कैंसिल हो गया. ठीक है, और कितने टाइम से, ये n टाइम्स, तो n बार कॉमन आ गया, थीटा वन स्क्वायर माइनस थीटा नोट स्क्वायर हो गया. और यहाँ पर ये 2xi थीटा वन 2xi थीटा नोट बचा था, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बाई सिग्मा स्क्वायर बच गया.
और क्या आ गया थीटा वन माइनस थीटा नोट, और एक्स आई था वो कितना आ गया समेशन एक्स आई आ गया। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर खोल के देख लेना, ये एक्स आई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा वन स्क्वायर ये आ गया, थीटा नोट स्क्वायर ये आ गया, और ये टू एक्स आई थीटा वन यहाँ पर आ गया, और टू एक्स आई थीटा नोट यहाँ पर आ गया, और एक्स आई को बाहर कॉमन ले लिया, टू से यहाँ पर टू कैंसिल आउट हो गया। ये स्क्वायर खोल लोगे तब इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा था एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल अगर दूसरी साइड जाएगा तो किस पे चेंज हो जाएगा लोगरिथम में, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, लोगरिथम इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये उससे भी बड़ा है ना, लोगरिथम इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये उससे भी बड़ा है। अब देखो ये क्या है यहाँ पर माइनस एन टू सिग्मा स्क्वायर थीटा वन स्क्वायर प्लस थीटा नोट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, देखो दोनों में सिग्मा स्क्वायर कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा स्क्वायर कॉमन है ना, ये देखो सिग्मा स्क्वायर कॉमन है, तो इस सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकालो, उधर जाकर सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर लॉग ऑफ के। यहाँ पर कितना है एन, एन को भी दूसरी साइड ले जाओ, एन को जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर तो एन नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एन उधर जाकर क्या हो जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया माइनस थीटा वन स्क्वायर, इसको भी दूसरी साइड ले जाओ प्लस में चेंज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में अब कितना बच गया थीटा वन माइनस थीटा नोट और समेशन एक्स आई इज वेरिंग फ्रॉम एक्स आई, समेशन ये बच गया, और यहाँ पर डिवाइड बाई एन भी तो था ना, जब इस एन को कॉमन लिया था इसमें एन तो है ही नहीं, एन नहीं है तो फिर एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन आ गया दूसरी साइड चला गया, और डिवाइड वाला एन था वो अब इसके साथ में आ जाएगा समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन, और ये किस में चेंज हो जाएगा एक्स बार में, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है थीटा वन माइनस थीटा नोट ग्रेटर देन इक्वल टू, सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले गए ये आगे। ठीक है, अब सिर्फ वही दोनों केस चेक करने, क्या बताया था ये निकाल दिया हमने, अब दोनों केस चेक करने, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नोट हो जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा वन लेस देन थीटा नोट हो जाए तो क्या हो जाएगा। अब देखो एक केस ले लिया थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नोट, जब ग्रेटर देन लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं राइट टेल्ड बोलते हैं ना, राइट टेल टेस्ट। ठीक है, अब थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नोट है, तो थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नोट इसका मतलब ये पॉजिटिव है ना, और थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नोट यहाँ पर तो वैसे भी दोनों ही ये इससे ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है इनका स्क्वायर भी, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी इस पॉजिटिव क्वांटिटी को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव होता है दूसरी साइड लेकर जाते हैं तब ये इनइक्वालिटी चेंज होती है, अब पॉजिटिव है ये तो एक्स बार इसको दूसरी साइड लेके सिग्मा स्क्वायर बाई एन लॉग ऑफ के डिवाइड बाई थीटा वन माइनस थीटा नोट, और यहाँ थीटा वन माइनस थीटा नोट ये ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो क्या बचेगा थीटा वन प्लस थीटा नोट, और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी अब देखो ये सारा कॉन्स्टेंट बन गया, तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया एक्स बार ग्रेटर देन लेमडा वन मान लिया बस इसको, तो ये रीजन क्या बन गया यहाँ पर ये क्रिटिकल रीजन, किस टाइप का क्रिटिकल रीजन बन गया ये एक्स, और जहाँ पर एक्स बार क्या ग्रेटर देन लेमडा वन और लेमडा वन की वैल्यू ये है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या था थीटा वन ग्रेटर लेस देन थीटा नोट, सिमिलरली ऐसे ही चेक करना है, कर लोगे ना, क्योंकि थीटा वन लेस देन थीटा नोट होते ये वो उसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, उसको हमने लेमडा टू मान लिया, ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, ये डब्लू इसको डब्लू वन नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो डब्लू रीजन और डब्लू वन रीजन दोनों के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, दोनों के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो क्या होता है वो साइज होता है ना उस रीजन का, उस क्रिटिकल रीजन का साइज, और वो क्या आता है अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पर लेमडा वन और लेमडा टू फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, तो लेमडा वन लेमडा टू की वैल्यू हम इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, दोनों के लिए लेमडा वन और लेमडा टू दोनों की वैल्यू इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें इस क्रिटिकल रीजन की तो वो क्या आ जाएगा अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो पावर ऑफ द टेस्ट, दूसरा पावर भी निकालना था ना, तो देखो फिर पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है वन माइनस बीटा, और वन माइनस बीटा इज इक्वल टू किस में होता है प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी फर्स्ट वाला क्रिटिकल रीजन जो लेमडा वन वाला था और जहाँ पर एच वन हाइपोथेसिस से रिजेक्टेड होती है, ये देखो फिर एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एच वन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार यानी कि ये क्रिटिकल रीजन रख दिया एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा वन, और ये किस में आ गया एच वन में। ठीक है, अब देखो इस क्रिटिकल रीजन को चेंज कर दिया अंडर एच वन ये, और
इसको कैसे चेंज किया है, देखो अंडर H1 जो ये क्रिटिकल रीजन था, ये क्रिटिकल रीजन तो नॉर्मली आया है और इसने क्या कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लेकर चलेंगे Z। ये देखो जब प्रोबेबिलिटी x बार ग्रेटर देन लेमडा 1, ठीक है, और H नोट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होती है यहाँ पर, तो x बार ग्रेटर देन लेमडा 1, इसका मतलब क्या हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है Z वो किससे ग्रेटर हो जाएगा, लेमडा 1 माइनस थीटा नोट, क्योंकि लेमडा 1 है ना, लेमडा 1 माइनस थीटा नोट डिवाइड बाई सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू क्या मानकर चलेंगे, ये तो मैं अभी बताया था मैंने, इस को इज इक्वल टू अल्फा लेकर चलेंगे, तो जेड नॉर्मल वेरिएट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इसको हमने 1 मिनट के लिए क्या मान लिया, जेड अल्फा मान लिया, जेड अल्फा। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यही तो होता है, ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स की जगह कितना हो गया, क्रिटिकल रीजन है ना, एक्स की जगह लेमडा 1 माइनस म्यू, म्यू की जगह नल हाइपोथेसिस में थीटा नोट लेकर चलते हैं, सिग्मा, सिग्मा की जगह क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, यही आया हुआ है ना, ये देखो सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन, लेकिन हम एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा कब आएगा, जब इसका अंडर रूट होगा, और इसका अंडर रूट कितना आएगा, सिग्मा बाई रूट एन, हो गया ना क्लियर, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और सिग्मा की जगह यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बाई एन वैल्यू आई हुई है, तो इसलिए इसका कंप्लीट का अंडर रूट सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है, ये आ गया। देखो अब ये देखो फिर कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन लेमडा 1 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई सिग्मा रूट एन, यही हो गया ना प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, जो हमारे पास लेमडा 1 की वैल्यू थी, लेमडा 1 की वैल्यू निकाली थी ना, थीटा नोट प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा में कन्वर्ट करके अभी निकाली थी, माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई, ठीक है, तो ये जेड ग्रेटर देन, जेड अल्फा को इधर रख लो, बाकी सारा एडजस्ट कर लो, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों के थीटा नोट माइनस थीटा 1 के डिवाइड में एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, तो ये क्या मान लिया, अब जेड ग्रेटर देन है ना जेड अल्फा, ठीक है, जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा, और 1 मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं लेमडा 3, 1 मिनट के लिए इसको हम लेमडा 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा 3 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और 1 में से उसकी लेस वाली घटा देते हैं, जो लेस देन इक्वल टू लेमडा 3 होती है, तो किसकी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा 3 आ जाएगा, ठीक है, ये इतना ही है पावर ऑफ दिस एज, ये ज़रूरी नहीं हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस में कन्वर्ट करें, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू लेमडा 3। अब ये किसके लिए निकाला था, 1 माइनस बीटा पावर ऑफ दिस सेट किसके लिए निकाला था, ये एक्स बार ग्रेटर देन लेमडा 1 के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, दूसरा केस, जब थीटा 1 लेस देन थीटा नोट हो जाएगा ना, दूसरा केस यही तो था, थीटा 1 लेस देन थीटा नोट हो जाएगा, तब क्या थी 1 माइनस बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन लेमडा 2, क्योंकि 2 बार निकलेगी ना पावर ऑफ दिस सेट, एक बार तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा नोट के लिए, एक बार थीटा 1 लेस देन थीटा नोट के लिए, सिमिलरली वैसे ही एक्स बार लेस देन लेमडा 2 है, H1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन लेमडा 2 आ गया, माइनस थीटा 1 और डिवाइड बाई सिग्मा रूट एन हो गया, ठीक है, सिमिलरली वैसे ही लेमडा 2 की वैल्यू निकालो, ये लेमडा 2 की वैल्यू थी, माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन कितना हो जाएगा, जेड 1 माइनस अल्फा को बाहर निकाल लो, इससे कैंसिल आउट होकर इन दोनों के डिवाइड में ये रह जाएगा, हम इसको 1 मिनट के लिए लेमडा 4 मान लेते हैं, जेड लेस देन लेमडा 4 निकालना है, तो जेड लेस देन लेमडा 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन लेमडा 4, लेकिन इसको तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लेस देन दे रखा है, यहाँ पर तो ग्रेटर देन था ना, इसलिए वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर तो ऑलरेडी ही लेस देन में आया हुआ है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जेड लेस देन ही रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पर लेमडा 4 लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन लेमडा 4, ठीक है, ये आ गया, ये एग्जाम्पल था आज के लिए, यही एक एग्जाम्पल, थैंक यू।